सरकार कोई भी हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर अन्य कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकारी जो विभाग हैं उस सरकारी विभाग के अंदर कोई भी सरकारी काम, या आपको मोहर लगवानी हो, आपको साइन करवाने हो, आपको अपनी फाइल को पास करवाना हो, ऐसे कोई भी काम है, या किसी की एनओसी लेनी हो, बिजली का नया कनेक्शन लेना हो, या फिर आपको पेंशन लेनी हो, और सबसे बड़ी बात आज की डेट में आपको राशन लेना हो, ऐसे कई विभाग नजर आएंगे जहां पर बिना रिश्वत के कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आता है। और ऐसी एक सच्ची घटना जो मैं आपको आज अवगत कराऊंगा, जो कि आपको रिश्वत लेने के मामले को, यानी कि रिश्वत यानी भ्रष्टाचार को लेके जो जड़े हैं या फिर आपको झकझोरने वाला काम जो है जरूर करेंगी। और सच्ची घटना जो है गोरखपुर जिला के विकास खंड जो है भटहट की जो है, और करीबन मामला 2014-2015 का बताया जा रहा है। एक परिवार में 3 लोग होते हैं, माँ, बाप और बेटी। और धीरे धीरे उम्र के चलते, उम्र बढ़ने के बाद सबसे पहले माता का देहांत हो जाता है, और कुछ समय बाद पिता का देहांत भी हो जाता है। और पिता का देहांत होने के बाद जो बेटी होती है वो पूरे परिवार में अकेली पड़ जाती है। और पूरे परिवार में अकेली पड़ने के बाद गांव के कुछ लोग उस पर गंदी नज़र डालते हैं, कहीं ना कहीं वो लगातार उससे बस्ती बजाती नज़र आती है। इसके साथ ही कुछ समय बीतने के बाद एक गाँव का ही लड़का जो कि उस लड़की को प्रपोज कर देता है, और लड़की को प्रपोज करते समय कहता है कि जीऊँगा तेरे साथ और मरूंगा तेरे साथ। और इस तरह के बातें सुनने के बाद लड़की भी कहीं ना कहीं सोचती जरूर है कि मुझे अपना जीवन यापन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे चलना है, तो कहीं ना कहीं मुझे शादी तो करनी पड़ेगी। जिसके बाद उस लड़की की उस लड़के के साथ शादी हो जाती है, और शादी होने के करीबन 3 साल तक उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही यापन होती है। लड़का जो है लड़की को काफ़ी खुश रखता है, और पेशे से लड़का जो है वो ड्राइवर होता है, यानी ट्रक ड्राइवर होता है। लगातार 3 साल के बाद जब वो लड़का ड्राइवरी होता है तो लगातार पेशा जो उसका है वो ट्रक को लेके जाके अपने बाहर जाना होता है, और कहीं ना कहीं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लगातार घर से बाहर रहता है। और जब लगातार घर से बाहर रहता है तो लड़की घर में अकेली रहती है। लेकिन कुछ दिन बीतता है और समय का जो पहिया है वो बदलता है, और उसके बाद वो जो लड़का है वो बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद घर पर आता है, और उसको घर पर बिस्तर पे अपना इलाज करवा रहा होता है। इलाज चल रहा होता है, लेकिन इलाज चलते चलते कुछ दिन बाद ही उस लड़के की, यानी कि जो लड़की है जिसकी लड़की की ये कहानी बताई जा रही है, उसका पति कहीं ना कहीं उसका भी देहांत हो जाता है। और ये पूरी खबर जो है गांव तक फैलती है, और गांव में ये खबर फैलने के बाद गांव वाले पूरे रीति रिवाज के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। और संस्कार करने के बाद किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़के की अचानक मृत्यु कैसे हो जाती है, अचानक 7-8 दिन बीमार पड़ने के बाद वो लड़का कैसे मर जाता है, ये जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं करी। समय बीतता गया, और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लड़की जो थी वो पूरे 7 गांव में सबसे सुंदर लड़की थी, यानी कि 7 गांव की बात करी जाए तो वो काफ़ी सुंदर लड़की थी। अब आप समझिए कि परिवार जब उसका ना माँ है ना बाप है, और साथ साथ में जब पति जिसके साथ अच्छा उसका जीवन यापन हो रहा था, और 3 साल बाद उस पति की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अब उस परिवार में उसकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं बचता है। तो जो समाज की जो गंदी नज़रें थी, जो शादी से पहले थी, वो नज़रें और गढ़ जाती हैं, यानी कि नज़रें वो और गंदी नज़रें बढ़ जाती हैं, जो उस लड़की का जीना हराम कर देती हैं। अब वो लड़की, जिस तरह से आपको बताया कि लड़के उसके पति के देहांत हो जाता है, और पति के देहांत के बाद वो अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं मजदूरी करती है, खेत में जाके मजदूरी करती है, क्योंकि उसको जीवन यापन भी करना है, क्योंकि पैसे का जो एकमात्र सोर्स था उसका पति, जो कि वो फिलहाल अब दुनिया में नहीं रहा। अब कहानी आगे बढ़ती है, जिसके बाद अब उसको जीवन यापन करने के लिए लगातार संकटों का जूझना पड़ रहा था, लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहाँ पर एक गांव के ही गांव रोजगार सेवक होते हैं, जो गांव रोजगार सेवक, मैंने आपको पहले बताया लड़की काफ़ी सुंदर थी, तो वो गांव रोजगार जो सेवक होते हैं वो जाके उसको अप्रोच करते हैं कि आपको कहीं अगर कहो तो मैं आपकी पेंशन लगवा देता हूं, और आपका एक राशन कार्ड बनवा देता हूं, जिससे कि आपको राशन मिल जाएगा और साथ साथ में आपको पेंशन मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको मजदूरी किसी दिन खेत में करते हो, या खेत में करने के बाद मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है, तो इस राशन से आपका यापन हो जाए, इस राशन से आपका गुजर बसर हो जाए, और जो कुछ पेंशन मिलती है उससे आपका घर बसर और आपके जो जीवन यापन करने में दिक्कत ना आए। लड़की मान जाती है, क्योंकि उसका कोई सहारा तो था नहीं, और राशन उसको मिल जाता, और उसके बाद उसका जो जीवन चलता, और साथ साथ में उसको पेंशन मिल जाती, उसका घर में कुछ ना कुछ उसको फाइनेंशियल मदद मिल जाती। लड़की तैयार हो जाती है, और लड़की तैयार होने के बाद जो रोजगार जो सेवक होता है गांव का, उसको कहती है ठीक है जी, मैं मेरे को आपने अच्छी बात बताई है और अच्छी शर्त है आपकी, और मुझे अगर आपका मेरा ये काम करा दें तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगी। बात आगे बढ़ जाती है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। गांव रोजगार सेवक जो है गांव के प्रधान से जाके बोलता है कि ये लड़की है, और इसके जो पति का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया है, और अब इसके पास जीवन यापन करने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और इस लड़की को कहीं ना कहीं इसका राशन कार्ड बनवा दिया जाए और इसकी पेंशन जो है शुरू कर दी जाए। तो जो गाँव का प्रधान था उसका कहना था कि ठीक है, हो जाएगा काम, और हो भी जाना चाहिए था काम, क्योंकि सरकार के सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाने का अधिकार एक आम आदमी को ही है, और वो बनना भी चाहिए। लेकिन अब समझिए, जो मैं भ्रष्टाचार की मैंने आपको बात करी है, वो अब शुरू होती है कहानी।
जब वो लड़की जो ग्राम प्रधान है, जब उस फार्म को भरवाया जाता है, फार्म भर दिया जाता है, पेंशन का फार्म भर दिया जाता है, राशन कार्ड का फार्म भर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रधान की नज़र है वो उस समय खराब हो जाती है। यानी कि सबसे पहले पैसा की डिमांड की जाती है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, कोई भी सरकारी काम हो तो उस सरकारी काम के अंदर पैसे की डिमांड जो है तकरीबन की जाती है। तो उस लड़की से बोला जाता है कि इस फाइल को आगे पास कराने के लिए, इस फाइल को आपका जो पेंशन स्टार्ट करने के लिए या फिर राशन कार्ड स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा देना होगा, यानी कि रिश्वत देनी होगी, यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। तो लड़की कहती है मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि मेरा जीवन यापन तो वैसे ही संकटों से गुजर रहा है, क्योंकि मैं तो कभी किसी की मजदूरी करके पैसा कमा रही हूँ या कभी किसी मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, मेरा पैसा नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्राम का जो प्रधान था उसकी नज़र जो है उस लड़की के ऊपर खराब पड़ जाती है, और जिसके बाद वो उस लड़की का जो शारीरिक शोषण करता है। यानी कि जब रिश्वत आप नहीं दे सकते पैसे से, तो उसका शारीरिक शोषण करके उस रिश्वत को वसूला जाता है। चलिए, यहाँ भी बात खत्म नहीं होती है, बात आगे तक बढ़ती है, क्योंकि जो फाइल थी वो शारीरिक शोषण जो है ग्राम प्रधान ने किया, और उसके बाद उस फाइल के ऊपर साइन कर उस फाइल को अपने उच्च अधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत सचिव के पास वो फाइल पहुंचा दी जाती है। और जब ग्राम प्रधान सचिव के पास जो फाइल पहुंचती है, तो वहां पर उस फाइल को देखने के बाद कहा जाता है, जैसे कि अमूमन होता है कि पैसा जो है वो एक स्टेप पे नहीं चढ़ता है, पैसा आगे से आगे, यानी भ्रष्टाचार रिश्वत जो है वो आगे से आगे चढ़ती है। तो वही जब फाइल जो है ग्राम प्रधान सचिव के पास पहुँचती है, तो वो कहा जाता है कि इस फाइल का पैसा कहाँ है। जब इस फाइल का पैसा नहीं पहुंचता, तो उसको बोला जाता है कि प्रधान जी, अपना जो इस महिला के पास पैसे नहीं थे, इसका पति कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका था, तो अगर आप चाहो तो आप शारीरिक शोषण का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी भ्रष्टाचार के एवज में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही हुआ। अब ग्राम प्रधान सचिव जो है वो इसका शारीरिक शोषण करते हैं महिला का, और शारीरिक शोषण जो है भ्रष्टाचार के एवज में किया जाता है। उसके बाद वो फाइल पास हो जाती है, और फाइल पास होने के बाद उनका राशन कार्ड बन जाता है, और पेंशन भी उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब राशन कार्ड और पेंशन जो है महिला की शुरू हो जाती है, और शुरू होने के बाद ग्रामीणों तक बात पहुंचती है, कुछ लोगों तक बात पहुंचती है कि बिना पैसे दिए इस महिला का काम कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उसका शारीरिक शोषण करते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, और कुछ दिन बाद वो महिला जो है बीमार पड़ जाती है। और महिला के बीमार पड़ने के बाद वो पहले लोकल स्तर पे डॉक्टरों के साथ इलाज करवाती है, और इलाज ना होने के बाद, और सही इलाज ना होने के बाद, या बीमारी ठीक ना होने के कारण उसे ज़रूरत पड़ती है कहीं अच्छे डॉक्टर की, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो मजबूरी में जाके प्रधान के पास पहुंचती है। प्रधान के पास पहुंचने के बाद कहती है कि प्रधान जी, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, और मेरा इलाज, मेरी दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है, मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, मुझे इलाज करवाना है। प्रधान जो है डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। लेकिन इलाज करने के दौरान ही डॉक्टर का कहना होता है कि पहले इस महिला का सारे ब्लड टेस्ट कराया जाए, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही समझ में आएगा कि बीमारी असल में है क्या। सही है, ब्लड टेस्ट भी हुए। ब्लड टेस्ट होने के बाद जब उस सारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जब आई, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब चकाचौंध हो गए। वो इसलिए क्योंकि जो महिला थी उसको HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट निकली, यानी कि एड्स की बीमारी निकली। जिसके बाद प्रधान तक ये बात पहुंचती है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो महिला की रिपोर्ट आई है वो HIV पॉजिटिव है, यानी कि उसको एड्स है। जिसके बाद जो प्रधान है उसके नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और उसके बाद मन ही मन वो करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी एड्स हो गया, क्योंकि शारीरिक शोषण जो है उस प्रधान ने उस महिला के साथ किया था। जिसके बाद वो चोरी छिपे प्रधान जो है किसी दूसरे अस्पताल में जाके अपना टेस्ट कराता है, जिसके बाद वो भी HIV पॉजिटिव निकलता है, यानी कि उसको भी एड्स पाया जाता है। जिसके बाद महिला को जब ये रिपोर्ट जब देखी गई, उसके बाद उसका खुद का टेस्ट जो उसने कराया, उन दोनों टेस्टों पे उस प्रधान को विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि हो सकता है रिपोर्ट में कुछ गलती हो, तो वो अपना एक सरकारी अस्पताल है गोरखपुर में ही, वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर जाकर दोबारा से टेस्ट कराए जाते हैं, और दोबारा से टेस्ट कराने के बाद भी वही निकलता है, यानी कि HIV पॉजिटिव महिला को भी निकलता है, और HIV पॉजिटिव जो है प्रधान को भी निकलता है। धीरे धीरे बात ये फैल जाती है, क्योंकि बात ही फैलने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक गंभीर मामला था, और जिसके बाद वही जो रोजगार सेवक जो जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जो सबसे पहले इस फ्रेम के अंदर आए थे, और इस फ्रेम के अंदर आने के बाद जो रोजगार सेवक है उस तक बात पहुँचती है, तो वो प्रधान उनको फ़ोन करके बोलता है कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो रोजगार सेवक कहते हैं साहब मैंने क्या कर दिया। तो रोजगार सेवक को कहा जाता है प्रधान के द्वारा कि साहब जो महिला है उस महिला को एड्स है, और मैंने शारीरिक शोषण उसके साथ किया था, तो मुझे भी एड्स हो गया है। और ये बात जब रोजगार सेवक को चलती पता, तो रोजगार सेवक फ़ोन तो काट देते हैं, लेकिन चुपके चुपके जाके फटाफट अपना वो भी टेस्ट करवाते हैं, और जब वो टेस्ट कराते हैं अपना, तो साहब वो भी HIV पॉजिटिव यानी कि एड्स संक्रमित पाए जाते हैं। जिसके बाद ये बात धीरे धीरे गाँव तक फैल जाती है, और गांव में फैलने के बाद आप समझ सकते हैं जिसने शारीरिक शोषण उनके साथ किया था, उस महिला के साथ किया था, वो सभी अपना अपना टेस्ट कराने लग गए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अपना ग्राम पंचायत सचिव हैं, जो
वो जब उन तक बात पहुंचती है, क्योंकि लास्ट फाइल जो है साइन उनकी तरफ से हुई थी, और जब उनके पास ये बात पहुंचती है तो वो भी अपना टेस्ट कराते हैं, तो साहब वो भी HIV पॉजिटिव निकलते हैं। और जिस तरह से दिखाया आपको, लगातार टेस्ट कराए गए, 20 से 25 लोगों के टेस्ट जो है वो कराए गए, और 20-25 लोगों में से करीबन 13 से 14 लोगों को HIV पॉजिटिव पाया गया। और करीबन ये जो खबर छपी थी अखबार में, वो 31 जनवरी 2018 को ये अखबार में खबर प्रकाशित हुई, जिसके बाद हो हल्ला हुआ और लगातार लोगों के अंदर ये पूरी जो बात है वो आग की तरह फैल गई, और लगातार समझा जाने लगा कि जो हमने किया, जैसी करनी वैसी भरनी, गलत काम किया, नतीजा गलत आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो पूरी सच्ची घटना आपको सुनाई गई है, इससे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दर्द देना नहीं था, और किसी की भावनाओं से खेलना हमारा मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो कहाँ तक है, और भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं वो कितनी दीमक लग चुकी हैं, और भ्रष्टाचार जो है कितनी बुरी तरह से हमारे समाज में फैल चुका है, वो कहानी आपसे अवगत कराना था। अब देखिए, जैसे कि महिला है, वो अपना एक पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए या फिर राशन कार्ड लेने के लिए उस महिला के साथ 20 से 25 लोगों ने शारीरिक शोषण किया, क्योंकि महिला सुंदर बहुत थी। शारीरिक शोषण करने के बाद सभी लोग, तकरीबन 13 से 14 लोग एड्स के संक्रमित पाए गए। अब सोचिए कितनी जिंदगियां खराब हुई। और एड्स का संक्रमित क्यों पाए गए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब ये बात पूरी फैली तो कहीं ना कहीं ये जो बात हाई लेवल तक बात की थी, तो उसके बाद टेस्ट कराए गए कि ऐसा क्या था कि उस महिला को एड्स था, या फिर महिला को एड्स नहीं था तो एड्स था किसको, जो पूरा वातावरण ये कैसे, ये सारा जो इन्फेक्शन कैसे फैला। तो जला पता क्योंकि जो उसके पति थे, जो महिला के पति थे, वो ट्रक ड्राइवर थे, और ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ वो लगातार 20 दिन 25 दिन महीना वो ट्रक को लेके अपने बाहर रहते थे, अपने राज्य से बाहर रहते थे, अपनी सिटी से बाहर रहते थे। और वैश्यावृत्ति का धंधा, आपको पता ही होगा कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो वैश्यावृत्ति के धंधे को लगातार कहीं ना कहीं गले लगा लेते हैं। और वो जो ट्रक ड्राइवर था उसको एड्स की बीमारी थी, और हो सकता है कि उसकी जो मौत हो वो भी एड्स से हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एड्स था। अब ये जब चलता है पता, तो उस एड्स जो है उस महिला के, उस व्यक्ति यानी कि उसके पति से महिला को होता है, और महिला के जो संपर्क में आए जो लोग होते हैं, करीबन 25 से 30 लोग जो करीबन बताए जा रहे हैं, जो लोग उस महिला से शारीरिक शोषण करते हैं, उन सभी को एड्स पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो आप देखिए कि पैसे से भ्रष्टाचार और शारीरिक शोषण तक भी भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। तो क्या दीमक जो है हमारे जो समाज को, या फिर हमारी सरकार के जो सरकारी तंत्र हैं, या फिर सरकार के सरकारी बेनिफिट्स हैं, या फिर सरकार के सरकारी अफसर हैं, उनके जो जड़ों तक कैसे दीमक लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोचना जरूर होगा कि अगर भ्रष्टाचार अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारा समाज कितना सुंदर और कितना सुशील समाज बने, जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। सरकार लगातार काम करती है, सरकार के काम में कोई मनसा में कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं सरकार की अच्छी होती हैं, लेकिन योजनाएं जो निचले स्तर तक पहुंचते पहुंचते कई भ्रष्टाचारियों की उसके ऊपर जीभ लगी रहती है, कई भ्रष्टाचारियों की उसके ऊपर आंख लगी रहती है, और कई भ्रष्टाचारी उसके अंदर गंगा नहा के अपना बाहर निकल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार लगातार अच्छे काम करती है, मैंने पहले बताया, और सबसे बड़ी बात, मेरा किसी भी सरकार को टैग करने का मसला नहीं था, और ये सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार के किसी भी सरकारी तंत्र में सरकार कोई भी हो, लगातार भ्रष्टाचार जो है समाज में देखा जा रहा है।